मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साथी इमली गुरु राजकुमार के साथ अथर्ववेद संहिता का परिचय पढ़ेंगे। यूजीसी में हमें सभी वेदों को पढ़ना था। हम लोग ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अथर्ववेद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। देखिए, अथर्ववेद का यदि अर्थ आपसे पूछे तो इसका अर्थ ही होता है अथर्वों का वेद। अथर्वाणाम वेदः अथर्ववेदः, अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान जिसमें हो वह अथर्ववेद होगा। वेदों की चारों संहिताओं में अथर्ववेद की एक निजी और अन्यतम विशिष्टता रही है, यही कि अभिचार से संबंधित मंत्र इसमें है। इस वेद के अथर्व शब्द की सुंदर व्याख्या यास्काचार्य के निरुक्त तथा गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। निरुक्त के अनुसार क्या लिखा है? निरुक्त के अनुसार यास्क ने लिखा, थर्व धातु गत्यर्थक है और अथर्व का अर्थ है गतिहीन अथवा स्थिरता युक्त, अर्थात जिसमें चित्त में स्थिरता एवं दृढ़ता लाई जा सके। तदनुसार गोपथ ब्राह्मण में प्रस्तुत है कि समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, यह अर्थ है किसका? अथर्व का। पाणिनि धातु पाठ में थर्वी धातु हिंसा के अर्थ में पठित है। थर्व धातु कुटिलता एवं हिंसावाची है, अतः अकुटिलता, अथर्व का मतलब हुआ अकुटिलता तथा अहिंसा योग से ब्रह्म प्राप्ति कराने के कारण इस संहिता को हम अथर्ववेद कह सकते हैं। ठीक है। अथर्ववेद में विभिन्न ऋषियों के दृष्ट मंत्र हैं तथा अनेक विषयों का प्रतिपादन है, अतः इसके अनेक नाम पड़े। अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथों में अथर्ववेद के ये नाम प्रचलित हैं। जैसे अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, अथर्वांगिरो वेद भी कहते हैं, भिषग वेद कहते हैं, क्षत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्य वेद, भृग्वंगिरो वेद, ये सब अथर्ववेद के अपर नाम हैं। अब अथर्ववेद की शाखाएं कहें तो पतंजलि ने महाभाष्य में नवधा थर्वणो वेदः लिखा है। क्या लिखा है? नवधा थर्वणो वेदः। ये कहकर के पतंजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं: पैप्पलाद शाखा, तौद या स्तौद शाखा, मौद शाखा, शौनकीय शाखा, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। ये 9 शाखाएं हैं जो पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई। फिर से सुन लें: पैप्पलाद, तौद, इसको स्तौद भी कहते हैं, और तीसरा है मौद, चौथा शौनकी, 5वां जाजल, 6वां जलद, 7वां ब्रह्मवद, 8वां देवदर्श और 9वां चारण वैद्य। अब प्रपंच हृदय, चरणव्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें केवल पैप्पलाद एवं शौनकी शाखा उपलब्ध होती है। आजकल अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इमली गुरु, कौन कौन? पैप्पलाद एवं शौनकी शाखा उपलब्ध है। अथर्ववेद के उपवेद, गोपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद के 5 उपवेदों का उल्लेख है। सर्पवेद, पिशाचवेद, तीसरा असुरवेद, चौथा इतिहास वेद और 5वां पुराण वेद, ये अथर्ववेद के उपवेद कहे गए हैं। फिर से सुने: पहला सर्पवेद, दूसरा पिशाचवेद, तीसरा असुरवेद, चौथा इतिहास वेद, 5वां पुराण वेद। अथर्ववेद की शाखाएं डायग्राम के माध्यम से भी देख लें। अथर्ववेद की शाखाएं 9 पतंजलि के अनुसार: पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वैद्य। अथर्ववेद की जो उपलब्ध शाखाएं हैं कितनी हैं? 2। कौन कौन? पैप्पलाद और शौनकीय। अथर्ववेद के उपवेद हम लोग बता रहे थे, 5 उपवेद हैं। कौन? सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। अथर्ववेद के अपर नाम मैंने अभी आपको बताए। कौन कौन? ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषग वेद, क्षत्रवेद, महिवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भैषज्य वेद और भृग्वंगिरो वेद। ये अथर्ववेद के ही दूसरा नाम है, अपर नाम है। अथर्ववेद को ही हम ब्रह्मवेद भी कह सकते हैं, अथर्वांगिरो वेद इत्यादि भी कहा जा सकता है। अब अथर्ववेद की शाखाओं के उल्लेख करता देखिए, पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। चरणव्यूह के अनुसार अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। प्रपंच हृदय के अनुसार भी 9 शाखाएं हैं और सायण के अनुसार भी 9 शाखाएं। ऐसा कह सकते हैं कि पतंजलि, चरणव्यूह, प्रपंच हृदय और सायण इत्यादि ने सभी ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है, जो आजकल वर्तमान में केवल 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पैप्पलाद शाखा और शौनकीय शाखा। अथर्ववेद की जो दोनों उपलब्ध शाखाएं हैं राजकुमार जी, उसमें पैप्पलाद पिप्पलाद ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया।
पिप्पलाद ऋषि इसके प्रवर्तक माने गए। एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में लिखी हुई रखी है। प्रपंच हृदय माट ने 20 कांड इसमें बताए हैं। और शौनकी में जाएंगे तो वर्तमान में ये प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है जो आजकल प्रचलन में है, जो आजकल छपी है वो अथर्ववेद की यही संहिता है, शौनकी संहिता। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। ध्यान रखिएगा कितने कांड है पूछेगा अथर्ववेद में तो 20 कांड लिखना है, सूक्त पूछेगा तो 730 सूक्त लिखना, 730। सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है जिसमें 958 मंत्र हैं। सबसे छोटा कांड 17वां कांड है जिसमें केवल 30 मंत्र हैं। गोपथ ब्राह्मण इसी शाखा से संबद्ध है। गोपथ ब्राह्मण मिलता है ना अथर्ववेद का, वो शौनकी शाखा से संबद्ध है। अब अथर्ववेद की उपलब्ध शाखाएं हम लोग पढ़े। शौनकी शाखा जो आजकल प्रचलन में है, जो आजकल प्रचलित है, प्रसिद्ध है और प्रकाशित है। आजकल प्रचलित अथर्ववेद संहिता ही शौनकी शाखा ही है। ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। सबसे बड़े 3 कांड हैं। 20वें कांड में 958 मंत्र हैं, 6वें कांड में 454 मंत्र हैं और 19वें कांड में 453 मंत्र हैं। सबसे छोटा कांड बताया 17वां कांड है जिसमें केवल 30 मंत्र हैं। अब पिप्पलाद शाखा को सुन लें। पिप्पलाद ऋषि के नाम पर इस शाखा का नामकरण हुआ पिप्पलाद ना, और इसी शाखा की संहिता पिप्पलाद संहिता है। इस शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त हुई थी। तत्कालीन कश्मीर नरेश ने 1875 ईस्वी में वह प्रति प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर राय को उपहार रूप में दी। प्रपंच हृदयकार ने पिप्पलाद शाखा का संकेत किया है। उन्होंने पिप्पलाद शाखा को 20 कांडों का बताया है। 1901 ईस्वी में अमेरिका में इसकी फोटो स्टेट प्रति छपी। बाद में डॉक्टर रघुवीर ने भी इसका सुंदर संस्करण प्रकाशित किया। पतंजलि के प्रमाण से स्पष्ट है कि महाभाष्य काल में अथर्ववेद की यही शाखा सर्वाधिक प्रचलित थी। अथर्ववेद के देवता सोम हैं, अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि हैं और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, अथर्ववेद के देवता सोम देवता हैं, अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि हैं और अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं। अथर्ववेद में कभी कभी ना बहुत महत्वपूर्ण सूक्त पूछता है। जैसे पिछली परीक्षा में पूछा था कि रोहित सूक्त किस वेद से संबद्ध है, तो रोहित सूक्त अथर्ववेद से संबद्ध है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों की चर्चा करते हैं मिली गुरु। पृथ्वी सूक्त 12वें कांड में है। किसके 12वें कांड में? अथर्ववेद के 12वें कांड में। तो पृथ्वी सूक्त, काल सूक्त 19वें कांड में है, व्रात्य सूक्त 15वें कांड में है, ब्रह्म विद्या सूक्त है, कौशिक सूत्र है, भैषज्य कर्म सूक्त है, पौष्टिक मंत्र है, प्रकीर्ण सूक्त है, ब्रह्मचर्य सूक्त है, विवाह सूक्त है, मधुविद्या सूक्त है और रोहित सूक्त 13वें कांड में, आयुष्य कर्म सूक्त है, आरोग्य मंत्र सूक्त है और शांति सूक्त है। ये प्रसिद्ध सूक्त हैं जो अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त हैं। पृथ्वी सूक्त 12वां कांड, ब्रह्मचर्य सूक्त 11वां कांड, काल सूक्त 19वां कांड, विवाह सूक्त 14वें कांड में, व्रात्य सूक्त 15वें कांड में, मधु विद्या सूक्त 9वें कांड में, ब्रह्म विद्या सूक्त और रोहित सूक्त 13वें कांड में, कौशिक सूक्त है, आयुष्य कर्म सूक्त है, भैषज्य कर्म सूक्त अथर्ववेद में है, आरोग्य मंत्र सूक्त अथर्ववेद में है, पौष्टिक मंत्र हैं, शांति सूक्त है और प्रकीर्ण विभिन्न सूक्त और भी हैं। अथर्ववेद में अभी मैं आपसे बता रहा था, देवता पूछे तो सोम, ऋषि पूछे तो अथर्वा ऋषि और ऋत्विक पूछे तो ब्रह्मा। अथर्ववेद के ये महत्वपूर्ण सूक्त समझ गए ना? पक्का आएगा। पृथ्वी सूक्त कहाँ है तो क्या लिखेंगे? अथर्ववेद में। ब्रह्मचर्य सूक्त कहाँ है? अथर्ववेद में। काल सूक्त अथर्ववेद में, विवाह सूक्त अथर्ववेद में, व्रात्य सूक्त अथर्ववेद में, मधुविद्या सूक्त अथर्ववेद में, ब्रह्म विद्या सूक्त, रोहित सूक्त, कौशिक सूक्त, आयुष्य कर्म सूक्त, भैषज्य कर्म सूक्त, आरोग्य मंत्र सूक्त, पौष्टिक मंत्र, शांति सूक्त, प्रकीर्ण सूक्त, ये सभी सूक्त अथर्ववेद से संबंधित हैं। अब आइए हम लोग अगली वीडियो में अथर्ववेद के ब्राह्मण और अथर्ववेद के उपनिषद इत्यादि पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज अथर्ववेद का ये सामान्य परिचय, संहिता का और शाखाओं का परिचय आपने पढ़ा, महत्वपूर्ण सूक्त इसमें पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, बहुत वाऊ ना हो जाए, इसके लिए छोटी छोटी वीडियो आप सुनते रहिए, काम करते रहिए, खाना बनाते रहिए, झाड़ू लगाते रहिए, पोछा लगाते रहिए और अपनी पत्नी को मनाते रहिए, प्रेमिका को फ़ोन करते रहिए और ये वीडियो सुनते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।